आज सावन का पहला सोमवार है। सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन मास में सोमवारी का विशेष महत्व माना गया है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता दिखाई दे रहा है। आपको जानकारी दे दें कि भगवान शिव की पूजा के लिए खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। मान्यता यह भी है कि सावन के सोमवार को मुख्य रूप से शिवलिंग की ही पूजा होती है। भगवान भोले पर जल, पुष्प, बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। वैसे तो श्रावण मास जप, तप और ध्यान के लिए अति उत्तम माना गया है, लेकिन इसमें सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की भी कृपा मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति हो जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह में मुश्किलें हो, गरीबी से या वो शख्स जूझ रहा हो, और अगर वो सावन के सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है तो तमाम समस्याओं से निवारण मिल जाता है। सोमवार को शिव जी की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। सोमवार को आपको जानकारी दे दें कि शिव जी के संबंध के कारण ही मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान के समस्याओं के लिए भी अचूक माना जाता है। तो एक तस्वीरें आपको बता दें कि देवघर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सावन के पहली सोमवारी पर पूजा अर्चना की जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि सावन का जो सोमवार है, आज के दिन तमाम जो महिलाएं हैं और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी सावन का ये उपवास रखती हैं। पहली सोमवारी है और ये इस साल जो सावन पड़ा है ये 19 सालों बाद ऐसा विशेष संयोग बना है जिसमें 8 सावन के सोमवार आएंगे। वहीं हमारे सहयोगी रांची से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, और पटना से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रांची का रुख करेंगे। देखिए अभिषेक, जिस तरह से सावन के सोमवार की आज के दिन पे सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगना शुरू हो गया होगा, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कहाँ पर आप हैं और क्या कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए लाए हैं। सावन की पहली सोमवारी है और राजधानी रांची में आप देखेंगे तो ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर है। भोलेनाथ का यह मंदिर है और लगभग 400 सीढ़ी चढ़कर भोलेनाथ की दर्शन करने, जलाभिषेक करने के लिए लोग पहुंचते हैं। और पहली सोमवारी को लेकर आप देखेंगे कि सुबह से लगभग 4 बजे सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर परिसर के मेन गेट से आप देखें तो 2 एंट्री गेट और एग्जिट गेट बनाया गया है, यानी कि जो भक्त पूजा करके बाबा भोलेनाथ की पहुंच रहे हैं वो सीधे इसी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग सिस्टम किया गया है और लोगों को काफ़ी संख्या में, यहाँ लाखों की संख्या में भक्त जो है पहुंचते हैं। अमूमन अगर देखा जाए तो सावन के महीने में इस भोलेनाथ के मंदिर में पहाड़ी बाबा से के पूजा अर्चना करने के लिए लोग स्वर्णरेखा नदी से ये माने रविवार की रात में जल उठाकर जो कांवरिया भक्त होते हैं, जो बम होते हैं, वो भी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। और ये मंदिर के बाहर की नज़ारा को देखिए कि किस तरह से कांवरियों का और आम लोगों का जो भक्त हैं उनका भीड़ है। और साफ तौर पे सावन की पहली सोमवारी है और इस साल 2 साल तक सावन रहेगा, तो ऐसे में भक्त भी काफ़ी संख्या में बाबा भोले की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। तो तमाम देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरह से भीड़ होता है, भीड़ को देखते हुए यहाँ पर तमाम जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही आप देखेंगे कि नीचे में एक शिव बाबा की मंदिर है, भोलेनाथ की मंदिर है, वहाँ भी लोग जो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं वो उतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़कर बाबा भोले की पूजा, लेकिन नीचे में भोलेनाथ की मंदिर है वहाँ पर भी भक्त जो है वो जलाभिषेक करते हैं। बिल्कुल अभिषेक, ये खूबसूरत तस्वीरें रांची से आप दिखा रहे हैं जहां पर सुबह के 6 बजे है, लेकिन भक्तों का तांता जो है वहां पर लगा हुआ है। एक बार पटना का भी रुख कर लेंगे। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, क्या कुछ तस्वीरें आप पटना से लेकर आए हैं जो वहां पर भी भक्तों का यही सैलाब जो झारखंड में देखने को मिल रहा है, वहां पर भी यही सैलाब देखने को मिल रहा है? आहना कैमरे की नज़र से दिखा दे यहाँ पे कि किस तरीके से हम अभी हैं गंगा गंडक का संगम, ये सोनपुर और बाबा हरिहर नाथ का मंदिर परिसर है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और ये करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार है बाहर में और रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। कई सारे जो भक्त है बाहर उनको लेकर और भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर पुलिस प्रशासन ने खास व्यवस्था की है।
महिलाओं की कतार जो है वो अलग से है और दूसरी ओर से महिलाओं की कतार है। जहाँ तक भक्तों की बात है, देखिए यहाँ पे किस तरीके से हुजूम जो है वो उमड़ रहा है और हर कोई की इच्छा है कि बाबा हरिहर नाथ पे जल अर्पण करके और अपनी मनोकामना जो है वो उनकी जैसे पूरी होती है, जो आस्था है, जो श्रद्धा भक्ति है, उससे सराबोर लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और यही वजह है कि जो महात्म्य है खासतौर पे, और सोमवार का जो दिन है सावन का और पहली सोमवारी है ये, तो ऐसे में यहाँ पे जन सैलाब है आस्था का। और मंदिर परिसर में यदि हम दिखाना चाहें तो यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं वो भक्ति भाव से लीन, पूजा अर्चना में लीन है यहाँ पे। और हर कोई जो है वो बाबा हरिहर नाथ के एक दर्शन को आतुर है, जल चढ़ाने को लेकर आतुर है। और गंगा गंडक के संगम से लोग जल लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं बाबा हरिहर नाथ के जो जल अर्पण करने को लेकर, उनकी जो आस्था है इसको लेकर। और दूसरी ओर बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो यहाँ पे पहलेजा घाट है गंगा किनारे, वहाँ से जल लेकर नंगे पांव भगवान के आस्था और भजन के साथ इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित होते हैं और बाबा हरिहर नाथ को जल चढ़ाकर और फिर उनकी जो पूजा है वो पूरी होती है। तो लिहाजा हर कोई सुबह से ही पहला जो काम है वो यही है कि बाबा हरिहर नाथ को जल अर्पित किया जाए। और इसको लेकर लंबी लंबी कतारें हैं, बोल बम और बाबा हरिहर नाथ की जय के उद्घोष के साथ तमाम सारे लोग जो हैं श्रद्धा भक्ति से सराबोर इस मंदिर प्रांगण में। तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त जो है बाबा भोलेनाथ के दर्शन को लेकर के यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी लंबी कतारें इस वक्त जो है हटकेश्वर नाथ में जो है वो लगी हुई है। और यह मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन मंदिर माना जाता है, लगभग 1400 ईस्वी में इस मंदिर का जो है वो निर्माण किया गया था। और उसके बाद से लेके अब तक लगातार यहाँ जो श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगातार यहाँ पे दिखाई देने को मिलता है। और हर सावन सोमवार में जो है यहाँ की स्थिति इसी तरह की ही निर्मित होती है। आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये जो लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रेरणा, ये लाइन जो है वो काफ़ी पीछे से लगी हुई है। मतलब तमाम जितने श्रद्धालु हैं वो इस वक्त बगल में खारून नदी है, खारून नदी से स्नान करने के बाद जो है वहाँ से जल ला करके सीधे बाबा हटकेश्वर नाथ में जो है वो जलाभिषेक कराते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कब से लाइन पे लगे हुए थे और किस तरह की आस्था उनकी बाबा हटकेश्वर नाथ से जुड़ी है। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं रायपुरा से हूँ। अच्छा, तो यहाँ कब से आए हुए हैं, कब से लाइन में लगे? मैं 2005 से। अच्छा। और यहाँ आने के बाद मैं बाबा के जब शरण में आया हूँ तो मुझे इतना शांति और सुकून प्राप्त हुआ जो मैं कल्पना भी नहीं किया था। और से मैं कांवड़ यात्रा जा रहा हूँ 2005 से। और भी बहुत से यहाँ पे श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार कब से वो लाइन में लगे हैं और किस तरह की जो आस्था है बाबा हटकेश्वर नाथ को लेकर के वो है। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, रायपुर से। अच्छा, यहाँ किस तरह की आस्था है? बहुत अच्छी है, मतलब रोज़ आते हैं मंदिर में सभी लोग, पुजारी, मतलब अच्छे पंडित जी हैं यहाँ के, सुरेशगिरी महाराज, जो हमें बहुत सारे ज्ञान भी देते हैं और मंदिर के दर्शन हमें प्रॉपर जैसे होना चाहिए उसके हिसाब से करवाते हैं। तो ये अच्छी है। अभी आप कब से लाइन पे लगे हुए थे? मेरे को लगभग 20 मिनट हो गया। अच्छा, 20 मिनट हो गया। तो ये जो जल लेके आ रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं? मैं तो घर से लाया। घर से? ठीक। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो श्रद्धा है लोगों की वो बनी हुई है। रायपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, हटकेश्वर नाथ की तस्वीरें थी जहां पर जो भक्तों का तांता है जो लगा हुआ है और काफी लंबे समय से वो लाइन में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बस एक बार जो है शिव के दर्शन करके उनको जलार्पण करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है मात्र बेलपत्र से भी जो है खुश हो जाते हैं। एक बार फिर से पटना का रुख करेंगे। रजनीश, देखिए रायपुर की भी कुछ तस्वीरें हमने देख ली हैं जहां पर लंबे समय से जो लोग हैं वहां पर खड़े हुए थे, लेकिन अब ये जानना चाहेंगे रजनीश जी कि ये जो तस्वीरें तमाम जगहों से आ रही है, पटना से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आप दिखा रहे थे, अगर वहाँ पर जो लोग खड़े हुए, जो भक्त वहाँ पर खड़े हुए, उनसे बातचीत करके जानना ये चाहेंगे कि कितने लंबे से समय से वो वहाँ पर खड़े हुए हैं और कितना समय और उनको लगता है कि लग जाएगा। हाँ, बिल्कुल, हम जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करेंगे। एक तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से नंदी भगवान की जो पूजा है उसको लेकर भी यहाँ पे भारी हुजूम है और जो तमाम सारे महिलाएं पुरुष हैं यहाँ पे बाबा हरिहर नाथ पे जल अर्पित करने से पहले यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। और इसी तरीके से मंदिर परिसर में भी उसी तरीके से भीड़ है और उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने को लेकर